क्या हुआ नफीसा, सब खैरियत है? नफीसा क्या हुआ है वहां पे? ये मुझसे क्या हो गया सलमान? क्या हो गया? मैंने उस दिन शाकिर को जो बद्दुआएं दी थी वो एक एक करके लग रही है। उसका बेटा मर गया। क्या? ये मैंने किया है। नहीं नफीसा नहीं। उस दिन सूफी साहब सही कह रहे थे, मुझे बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, सब्र कर लेती। अगर मैं क्या करती, मेरा कलेजा फट रहा था। मैं तो बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं नफीसा नहीं, देखो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे दिल से जो भी निकल रहा था वो तुम्हारे बस में नहीं था। लेकिन वो मेरी ज़बान से तो अदा हुए थे ना। अभी देख के आ रही हूँ तमन्ना भाभी की गोद में उनके बेटे की लाश, खून में लथपथ, अपने बेटे की लाश को गोद में लिए वो किस तरह पिलक रहे। मैंने तमन्ना भाभी की गोद उजाड़। नहीं नफीसा ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सलमान, आपको भी जाना चाहिए ताज़ियत के लिए उनके घर पे। हाँ जाहिर है जाना तो पड़ेगा। नोमी तुम यहीं बहन के पास रुको, और खबरदार अगर बाहर जाने की कोशिश की तो। पता है ना रायान के साथ क्या हुआ है? जी ठीक है। सुमैरा बेटा, दरवाजा बंद कर दो। रायान, कहाँ चला गया तू मुझे छोड़ के? रायान, रायान, आ गई तू नफीसा? ये देख, रब ने इंसाफ कर दिए तुम्हारे लिए। बेबस हो गई मैं। ना तो मैं तुम पर जुल्म होने से रोक सकी, और ना ही तुम्हारे दिल से निकली हुई किसी बदुआ को। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ तुमने क्या क्या बदुआएं दी? मुझे बताओ नफीसा, मुझे बताओ। आपा कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बताओ नफीसा, तुमने कहा होगा ना कि जाओ शाकिर तुम्हारा बेटा मर जाए। आपा प्लीज। तुमने कहा होगा ना नफीसा। बताओ मुझे कौन कौन सी बदुआएं दी है हमें, बताओ, बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले हम पे कौन कौन सी कयामत टूटने वाली है। आपा प्लीज हौसला करें आपा। मैं कैसे हौसला करूं, कैसे समझाऊं मैं खुद को? मैंने कहा था ना शाकिर, माफी मांग दे नफीसा से। मैंने कहा था ना, अपने सारे जुर्मों का खमियाजा एक माफी में दे दे।
तेरी टूटी हुई गर्दन ना तो झुक सकी है। देख तेरा घर आज वीरान हो गया है। मैं जानती हूँ तुमने उन पर कितने जुल्म ढाए हैं। वो बेचारी भी क्या करती, बेबस हो गई होगी। अपने दिल से तुम्हारे लिए बदुआएं निकाली होंगी। उठ शाकिर अजीम, उठ, नफीसा से माफी मांग लो, वरना कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। अब भी वक्त है, नफीसा से माफी मांग ले शाकिर, मांग ले नफीसा से माफी। रायान, बच्चा, रायान वापिस आ जा। तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। शाकिर, तुम्हारे गुनाहों का ये देखो क्या हाल हो रहा है। कि इनकी सजा मिल रही है हमें। या अल्लाह, या बच्चा वापस दे दे मुझे। देख तेरा घर आज वीरान हो गया है। तूने अच्छा नहीं किया। बहुत अफसोस हुआ सर, खुदा आपको सब्र दे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा शाकिर साहब, आखिर ये हुआ कैसे? तो डाकू आए थे। 2 डकैत? घर में लूट मार कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मेरे बेटे को यरगमाल बना लिया। चलाई उन्होंने मेरे पे, लग मेरे बेटे को गई। ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इस कुर्सी से उठूंगा और उनको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली होगी ना शाकिर साहब? मैं जानता हूं, जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। आप मुझे हुक्म करें शाकिर साहब, जो भी इकदाम करना है मैं करूंगा। तो फिर एक काम करो, मैंने अपने घर के सामने वाले घर में खुफिया कैमरा लगवा के रखा है, तो उसकी फुटेज हासिल करो, कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। आप फिक्र ना करें शाकिर साहब, मैयत की तदफीन होते ही पहला काम मैं यही करूंगा। चाय लेंगे नवाजुद्दीन साहब? नहीं। देखें, आपकी शुगर लो हो जाएगी, चाय तो पी लें। आपको कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल ही भूख हड़ताल पर आ गए हैं आप। कल रात भी कुछ नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं किया। इससे अच्छा तो आप रोजा रख लेते। एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? पता नहीं किस तरह का रवैया है आपका। जो आपकी खिदमत करना चाहता है आप उसे डांट देते हैं।
किसी से माफी मंगवाते हैं, फिर उसके घर खुद ही पहुंच जाते हैं माफी मांगने के लिए। तो फायदा क्या हुआ? उसने कौन सा मुझे माफ कर दिया? शाह साहब तो बता रहे थे कि आपकी सुलह हो गई नफीसा से। अगर दिल से मुझे माफ किया होता तो वो आ जाती। इसका मतलब ये उसने मुझे दिल से माफ ही नहीं किया, इसलिए नहीं आई। इतनी सख्त दिल नहीं है वो, इसकी जरूर कोई वजह होगी जो वो अभी तक नहीं आई। हाँ तो फिर जाओ उसे ढूंढो, जाकर फोन करो उसे, पता करो क्यों नहीं आई। फिर चाय पी लेंगे आप? नहीं, फिर मैं खाना खाऊंगा। हेलो हेलो नफीसा, तुम आज आने वाली थी ना? हाँ, मैं आने वाली थी ऑफिस, मगर वो हमारी गली में ना एक बच्चे की मौत हो गई है, बस उसी वजह से नहीं आ सकी। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। मुझे तो खुद घबराहट हो रही, मैं तो चाह रही थी कि मैं खुद को किसी काम में मसरूफ कर लूं। तो फिर आ जाओ तुम, अफ्तार से पहले चली जाना। ठीक है, फिर मैं सलमान से पूछ के निकलती हूँ घर से। हाँ ठीक है, बाबा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनसे कहिएगा कि मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? उसके पड़ोस में किसी बच्चे की डेथ हो गई है। ओहो, अल्लाह मगफरत फरमाए उसकी। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, यकीनन उसकी रूह की बख्शिश हो जाएगी। सलाम अलैकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। थैंक यू। और सुनाए, कैसे जा रहे हैं रोज? अच्छे जा रहे हैं रोजे पे। अच्छा सलमान, मुझे निकल। अरे महबूब भाई, आप? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे सामने वाले घर में भीड़ लगी देखी तो सोचा पूछ लूं सब खैर तो है। वैसे बच्चे की मौत को सुन के बड़ा दुख हुआ। मेरी नौकरी बहाल हो गई है तो मैं भी बस जरा निकलने ही लगी थी, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, तुम आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद। फिर वही बात। अरे सलमान भाई, आप कहिए ना ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका, वो खुद चली जाएगी, आप जहमत ना करें। जी, जैसा आपको बेहतर लगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज सलमान। काम निकल गया तो अब गैरतमंद बन गया है। अच्छा है, आज नफीसा की गैर मौजूदगी में तुझे ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूं। अच्छा सलमान भाई, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है जो कि नफीसा के होते हुए नहीं हो सकती थी। क्या मतलब? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो नफीसा के होते हुए? मेरा मतलब है कि वो हर बात को अपने ऊपर एहसान समझती है। आप समझदार आदमी हैं, मैं चाहता हूं कि जो बात मर्दों में हो जाए तो बेहतर है। जी कहिए। जी, आप देखें ना, आप भी यही चाहते होंगे कि इस घर का खर्च और जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे उठाएं। जी जाहिर है। तो फिर क्यों ना आपको ऐसी दुकान करा दूं जिसे आप आसानी से चला सकें। दुकान? जी, मेरा एक दोस्त है, उसका अपना इंपोर्टेड परफ्यूम का काम है। आप कहें तो मैं आपकी उससे मुलाकात करवा दूं। सारी इन्वेस्टमेंट उसकी अपनी है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ दुकान पे बैठना है। 4-5 हज़ार कमाने के काबिल हो जाएंगे आप, गुजारा भी हो जाएगा और काम भी चलता रहेगा।
क्या वाकई? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं नफीसा के आने से पहले आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आप उससे मिलकर बात कर लें, मामला तय कर लें, फिर बाद में नफीसा को राजी कर लीजिएगा। चले ठीक है, बात कर लेते हैं। बस मैं फिर थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ, अभी जरा काम है, जाना है मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कैसी हलचल है मेरे अंदर, ये कैसी सूरत हाल है। महबूब अहमद का हमारी मदद करना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा, और मैं हर बार उसकी मदद लेने पे मजबूर भी हो जाता हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी हलचल है मेरे अंदर।